हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। जैसा कि आप लोगों को सूचना मिल गया होगा कि एसेंट प्रोग्राम आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है 11 दिसंबर से। सब लोग तैयार हैं ना? आप लोग बिल्कुल, आप लोगों का तैयारी हो चुका है ना? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी में लगे होंगे। लेकिन जिनको दिक्कत हो रही है, जिनको पढ़ने में थोड़ी बहुत समस्या हो रही है और वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, और जिनका तैयारी चल भी रहा है लेकिन वो थोड़ा बहुत घबरा रहे हैं, उनके लिए आज मैं कुछ लेकर के आया हूं अपना कॉन्सेप्ट, जो कि आप थोड़ा सा अप्लाई करिए, आपको हेल्प मिलेगा। मैं आपके साथ हमेशा हूं। ऐसा मत समझना कि सिलेबस खत्म हो गया तो सर हमसे दूर हो गए। नहीं बच्चों, मैं आपके साथ हमेशा हूं। किसी प्रकार का कोई समस्या है आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं उसको दूर करने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है ना? सुनो, एसेंट टेस्ट हम लोगों का जो स्टार्ट हो रहा है 11 दिसंबर से। आपको सिलेबस मिल चुका है, 2 टेस्ट होगा पहले, उसके बाद फिर उसका फ्लैशबैक होगा। तो देखो उसका तरीका होता है पढ़ने का। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको क्लास टीचर पढ़ा चुके हैं वो क्लास नोट्स आपका बना हुआ है, तो क्लास नोट्स को आपको खूब अच्छे तरीके से पहले पढ़ना है। जो जो चैप्टर आप लोगों को आ रहा है टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट में मान लो कि जो आ रहा है, उसका आप लोग हर एक चैप्टर को निकालिए, क्लास नोट्स को पहले खूब अच्छे तरीके से समझ के पढ़िए। और उसमें भी जो आपको ज्यादा वीक पोर्शन है, ज्यादा आपको समझ में नहीं आता है या इंटरेस्टिंग नहीं है, उसको आप पहले करिए, पहले उसको कर लीजिए आप लोग। क्योंकि जो इंटरेस्टिंग है, जो आपका एकदम से इच्छा जो है ना, उसमें ज्यादा पढ़ने का होता है, जो आपका पहले से स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसको तो आप 2-4 घंटे में रिवीजन करोगे, आपका हो जाएगा पहले से, क्योंकि वो काम किया हुआ है। तो पहले आप समय रहते ध्यान दीजिए आप लोग जो वीक पॉइंट है उस पे, जो आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, या फिर आप लोगों को जिसमें कम मार्क्स आए हैं, पहले से अच्छा मार्क्स नहीं कर पाते हैं उस चैप्टर में, पहले उसको आप रिवीजन कर लीजिए। और खास करके ध्यान दीजिएगा आप लोग फिजिक्स में आप लोगों को पहले क्लास नोट्स को खूब अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो आपको सर ने पढ़ाया है उसको आप समझिए। उसके बाद आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। और उसके बाद आपको जितना हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, आप लोग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। वहीं से आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। और अभी तक जो थ्योरी आप समझे हैं उसको बार बार वहां पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। फिजिक्स को खूब अच्छा करिए, मार्क्स आपका अपने आप आएगा मार्क्स, क्योंकि फिजिक्स आप पढ़ने की कोशिश करोगे, ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ने में मन लगेगा। बायोलॉजी फिर आपका तैयार होगा, क्योंकि बायोलॉजी में आप लोग जानते हैं खूब पढ़ते हैं आप लोग, तो बायोलॉजी इतना ज्यादा पढ़ते हैं, पहले से आपका स्ट्रांग होगा, इंटरेस्टिंग आपका सब्जेक्ट है, मार्क्स आएगा ही आएगा। और केमिस्ट्री में भी जैसे फर्स्ट टेस्ट में हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि आ रहा है आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है, 12th के पार्ट से आपको हेलो एल्केन हेलोरिन आ रहा है। तो जितने भी आप लोगों को चैप्टर क्लास में पढ़ाया गया है, पहले क्लास में पढ़ाए हुए क्लास नोट्स को आप खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब इतना भी समझने में टाइम मत दीजिएगा कि टाइम बिल्कुल खत्म हो जाए। आपको ध्यान देना है कि अगर 1 घंटा आप थ्योरी पढ़ते हैं तो 1 घंटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाना है। क्योंकि बच्चों होता क्या है ना, कि आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हो तब आपको आइडिया आता है कि किस थ्योरी से, किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद बच्चों आप क्या करना, बायोलॉजी में तो आप लोगों को एनसीईआरटी को खूब पढ़ना है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेट किया जाएगा, खास करके आप लोगों को केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। उसके बाद बायोलॉजी में भी जो आप लोगों को क्लास में सर पढ़ाए होंगे, क्लास नोट्स आप लोग जरूर पढ़िएगा, वहां से भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। और फिर से मैं कहूंगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अगर आप 1 घंटा थ्योरी पढ़ते हो तो अगले 1 घंटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करना है। और बच्चों जिसका तैयारी कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो है, कॉन्फिडेंस आपको नहीं है, तो मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, आप खूब रट्टा मारो, खूब रट्टा मारो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि आपको दिक्कत हो रहा है, हमको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप चुपचाप आंख बंद करके रट्टा मारो। और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप समझने के लिए जाओगे, आपको टाइम बहुत लगेगा, और उसके बाद आप जब समझने की कोशिश करोगे आपको समझ में आएगा नहीं, तो आपको नींद आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा, आप नहीं पढ़ोगे। इसलिए जो भी लिखा हुआ है कॉपी में, जो भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक में आंसर है, चुपचाप सबको रटो। मैं बताऊं एक एग्जांपल, एक मेरा बच्चा है, ये मैंने पढ़ाया था उसको 2018 में, ठीक है, रिजल्ट हुआ उसका 2019 में, ओके। वो लगभग 3 ईयर ड्रॉपर था वो। अभी वो कोलकाता मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन उसको समझ में बहुत कुछ नहीं आता था। पहले बार जो अटेम्प्ट लिया था बहुत कम मार्क्स आए थे, और वो जब इतने अच्छे मार्क्स लाया 2019 में कि आज कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। और जानते हो वो रटता बहुत ज्यादा था, वो रट के क्वालिफाई किया है। क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होते हैं, और वो रटने में इतना बहादुर था, अरे उसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक का पूरा आंसर एक एक याद था, पूरा आंसर ही याद था।
क्वेश्चन उसको कुछ भी पूछ दो, आंसर उसको पहले से याद है। तो डीपीपी जब होता था, हमको याद है अपना गोल्ड इंस्टीट्यूट में जब डीपीपी हुआ करता था, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स वही लाता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 घंटे का टेस्ट वो 1.5 घंटे में खत्म कर देता था, फटाफट फटाफट फटाफट, सबका आंसर उसको याद ही था। इस तरीके से अगर आपको कुछ नहीं है तैयारी, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों कि आपको जो भी है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, या फिर आप लोगों को पहले से क्लास टेस्ट जो हुआ है वो क्लास टेस्ट का क्वेश्चन निकालिए। जो चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, पहले टेस्ट में आपको जो आ रहा है, या दूसरे टेस्ट, तीसरे टेस्ट, जिस टेस्ट में जो चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, तो पहले आपको 11th में या 12th में जो क्लास टेस्ट हुआ है उसका क्वेश्चन निकालिए, रटते जाइए, आंसर को रटते जाइए। और अगर आपका तैयारी कुछ है तो समझने पे ध्यान दीजिएगा। वो रटने वाला जो प्रोग्राम मैंने बताया है, वो बताया है वैसे बच्चे के लिए जो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल उसको कुछ नहीं है, उसके लिए मैं बता रहा हूं बच्चों। लेकिन आप अच्छे बच्चे हैं, आप लोग पढ़ते हैं, आप पढ़ने वाले हैं, तो आपके लिए जो मैंने शुरुआत में तरीका बताया कि थ्योरी पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन बनाइए, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए। आपको जो पहले क्लास टेस्ट हो चुका है उस क्वेश्चन को निकालिए, पुराने वाले को, उसका क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। और एनसीईआरटी जो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे रहा हूं सॉल्यूशन, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं तो आपको सॉल्यूशन दे ही रहा हूं, पूरा का पूरा वीडियो दे रहा हूं यहाँ पे आपको। अभी हाइब्रिडेशन का गया है, रेजोनेंस का गया है, आगे और आते रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे तरीके से उसको रिवीजन करिएगा, तो मार्क्स आपका बहुत अच्छा इंक्रीज करेगा। लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग अच्छे तरीके से क्लास नोट्स को रिवीजन करिए, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए जो प्रीवियस ईयर का है, एनसीईआरटी को खूब पढ़िए। जब तक आप लोग क्लास नोट्स को नहीं पढ़ोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप खाली क्वेश्चन सॉल्व करके चाहोगे कि अच्छा मार्क्स आ जाए, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है बच्चों, ठीक है। एक और बताऊंगा बात, आप लोग जब फर्स्ट टेस्ट का तैयारी करोगे, पहले टेस्ट की जब तैयारी करोगे आप लोग, तो उस समय क्या करना, एक छोटा सा कॉपी रखना और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको लिख लेना, एक शॉर्ट नोट्स बनाना। अगर आपका शॉर्ट नोट्स बना हुआ है पहले से, आप अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग तैयारी नहीं किए हैं शॉर्ट नोट्स का, तो आप लोग एक पतली सी कॉपी रखिए या डायरी रखिए, उसमें हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अलग कर लीजिए। अब होगा इससे फायदा क्या कि 2 टेस्ट के बाद आपका होगा फ्लैशबैक टेस्ट होगा, तो उस फ्लैशबैक टेस्ट में आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी होगी कि बहुत जल्दी आप लोग उसको रिवीजन करके फ्लैशबैक के लिए रेडी हो जाइएगा, क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स बना हुआ है। बार बार आप पूरे के पूरे इतना चैप्टर को कैसे पढ़ोगे, इतना चैप्टर को आप एक साथ पढ़ नहीं पाओगे ना। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि शॉर्ट नोट्स को बनाया जाए, और उस शॉर्ट नोट्स को इतना अच्छे तरीके से बनाना है कि हर एक पॉइंट को हम लोग वहां पे टच कर सकें, हर एक पॉइंट को हम उस शॉर्ट नोट्स में ला सकें, और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जाएं तो वो शॉर्ट नोट्स में हर एक प्रकार का कॉन्सेप्ट पहले से है, और उस क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करने के लिए जाएं तो आसानी से हमको शॉर्ट नोट्स से कॉन्सेप्ट मिल जाना चाहिए। आप इस प्रकार को शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे तो जरूर आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। पढ़ना स्टार्ट करिए और कॉन्फिडेंस में रहिए, डरिए मत। किसी प्रकार का कोई कभी डर लगे, मन में कोई दुविधा हो, मेरे से शेयर कर सकते हैं आप, उसके लिए मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।